ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 26/1/24 के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है, बाप का शोक कैसे करेंगे। उत्तर आया है बाबा का, जो बच्चे वफादार, सर्विसफुल और बहुत मीठे हैं वह कभी किसी को दुख नहीं देते। ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोध ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शोक कर सकेंगे। गीत आया है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है। सुखधाम में आप पे एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी खुशी से। अब आप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं। हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती हैं। पहले पहले आत्मा का ये निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया है, सारा देने वाला तो एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया। यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमको ये 84 जन्मों का पार्ट अब बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई भी जानते नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम योग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत उच्च पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो, यह है हमारा अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है। आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है। हमारी बुराई आ गई ना, तो वे माया ने पंख तोड़ दिए, पतित हो गए ना। तो बाबा ने कहा, इसलिए वापस नहीं जा सकती है। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप पे ही वापस नहीं जा सकते। सबको पार्ट बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है, हम बहुत उच्च कुल के हैं। अभी हमको फिर से उच्च डिनास्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे। हमको नया शरीर तो यहाँ मिलना है ना। ऐसे अपने से बातें करो। तो बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी सारा राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो तमो में आती है। बाप अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े। आप आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है, बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली है। पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। जो हमारे विक्रम विनाश हो जाए, खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने का तीर लगेगा। दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा ना। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है ना, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हो, ताजा होते हो ना, तो भक्ति भी उस समय ही होती है। गीत है, राम सुमिर प्रभात मोरे मन।
अगर मेरे मन राम को सिमर सुबह उठ के वक्त है। तो भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो अमृत बेला। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं है, सतयुग में तो सुख होगा ना, तो उस समय तो भगवान ने कोई भी याद करता नहीं है। तो बाबा ने कहा यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का सारा राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में से नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है ना। फिर तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का सन्यास भी मैंने ही करा था। मैं तो बाबा ने कहा मैंने ही कहा था कि यह सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है। तुम उनको क्यों याद करते हो? तो मुझे तुम बुलाते ही हो बाबा, हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में तो बहुत थोड़े होते हैं ना। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। तो भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो, हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में तो मेहनत लगती है ना। तो यह भी ड्रामा मनूद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफी, फिर विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा अभी तो रहने की भी जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहाँ से। तो अमेरिका में भी कहते हैं ना करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। ये तो अमेरिका में ना गणा गेहूं बताओ है ना। तो फिर बाबा के आगे चल के अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। या नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी है ना, लन बाढ़ तूफान सूखा पड़ेगा, तो कितना भी गेहूं ना हो तो भूखे मरेंगे ना। तो बाबा ने कहा लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है ना। जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, सांवरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो, पार करते हो। अब बाप ने बताया है कि पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही अंत में हूँ जब बच्चे बुलाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है मिरुआ मौत मलू का शिकार। लेकिन बाप की शरीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी नहीं हो सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। अमरपुरी की इच्छा है सतयुग में। ये शरीर छोड़ पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर अमरपुरी सतयुग में आएंगे। उसमें 150 साल की आयु होगी ना सबकी। तो बाबा ने कहा उस अमर बोलेंगे। तो तुम्हारा नाम ही है क्या है? शक्ति दल, शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। तो शिव के तो बच्चे हो ना, फिर भाई बहन बनते हो। ब्रह्मा बाबा के बन गए तो भाई बहन। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, तो बाप आत्माओं को ही बैठ समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा है। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की है। मेहनत है ना। तो इसे विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बंबई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना है पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती। विधेयी ऊंच कौन है? भगवान। यह कभी अपनी देह नहीं लेते शिव बाबा,
खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को भी नहीं जानते। बाबा ने आगे बताई ना सारी बात, तो तुम भी नहीं जानते थे, अब इसने मेरे द्वारा जाना है। ब्रह्मा बाबा ने, फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमने बेरा पाट्या सबने पता लग गया ना। फिर तो बाबा कहते तुम भी जान गए हो, तो यह भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। तो बाबा कह रहे हैं जब अपने को आत्मनिष्ठ से करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, और फिर विकार की कोई बात नहीं उठ सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भाव, फिर कर्नल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? बाबा ने कहा ना, अब आप कहते हैं कि अशरीरी भाव हो गए, निराकारी स्थिति में स्थित हो गया, आत्म स्थिति में, तो फिर बाबा कहे बुरी दृष्टि का ख्याल क्यों उठता है? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं ना, आत्मा देखा तो ना गिरे, शरीर देखने से गिर पड़ते हैं। देखना किसको है? आत्मा को। हम आत्मा है, हमने यह पार्ट बजाया है। अब बाप ने कहा है बच्चे अशरीरी भाव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, और याद की यात्रा में रहने से कमाई भी जमा होगी हमारी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, अमृत बेला, सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है, ये है लक्ष्य हमारा, एम ऑब्जेक्ट है ना, इन जैसा बनना है। मन मना भव मध्याजी भव, मन मना भव बाबा को याद करो, और मध्याजी भव विष्णु जैसा बनो। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, उनके जैसा बनना है। इसका अर्थ कोई नहीं जानते, तुम समझा सकते हो। भक्ति में ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है ये निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो यह भी सतो प्रधान थे, तो उस समय उनको सब कुछ जंगल में पहुंचता था। जो पूरी तरह मतलब के पवित्र थे, तो उनके लिए सब कुछ जंगल में पहुंचता था, तो प्रधान थे। तो अभी तो देखो कुटिया खाली पड़ी है, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उनके पास कुछ भी पहुंचता नहीं है। तो भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं, करोड़पति पद्मपति हैं। तो अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, नहीं, वहां तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया होगा, दुनिया भी नई होगी। नई दुनिया में सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी। अभी तो जमीन सड़ गई है, तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता, और थोड़े ही दिन के बाद वो भी खराब हो गया है, कि तब सुलसी लाग जाए, डोरा लाग गया है, कितना खराब हो गया है। तो बाबा ने कहा वहां तो सब कुछ फर्स्ट क्लास चीजें होती है ना, अभी तो जमीन भी सड़ गई है, तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। वहां तो सारी जीवन ही तुम्हारी होगी। बाबा ने कहा वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा जाते हैं। इस दुनिया में तो जानवर भी पका कर खा ले हुए हैं। तो बाबा ने कहा वहां तो ऐसी बातें नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था में ही वापिस जाना है। यह भी कायदा है, भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारणा कर फिर औरों को भी सुनाते हैं। तो बाबा कहे कि सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भरकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं भरकुटी के बीच चमकता है अदब सितारा। तो ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, नहीं, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई हैं।
परंतु भाई का अर्थ समझते तो नहीं ना रे। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है। बाबा ने कहा सतयुग में तो जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए। परंतु देह अभिमान माने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हो, फिर एक दो की गलानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत शीरखंड होकर चलना है। तो बाबा ने कहा इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो तो 21 जन्म शीरखंड होकर चलते हैं। इस समय जो हम पुरुषार्थ करते हैं ना, तो इस पुरुषार्थ का फिर 21 जन्म शीरखंड होकर चलते हो। अगर उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार, कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा ने क्या, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा ने क्या है, तो बाबा ने क्या, इस पुरानी दुनिया को क्या देखना है, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते। टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स दान करते हैं ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है। अपना रजिस्टर आप पे ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए कि हम आत्मा है। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई है, किसको दुख तो नहीं दिया है। बाप कभी दुख नहीं देते ना, बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तो यह है ही दुख हरता और सुख करता। तो तुमको भी सबको सुख देना है, उल्टा सुल्टा कभी भी नहीं बोलना है। कभी भी ला अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं, चुगली करते हैं, रीस करते हैं। हसद करना यह भी विक्रम है ना। चुगली करना, रीस करना, हसद करना यह भी विक्रम पाप है। बाप कहते जो अच्छा वफादार सर्विसफुल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे बाबा, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं कि इनके पास खातरी होती है, ये बड़ा आदमी है। तो बाबा ने कहा अब ये बड़ा आदमी है तो ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता है, तो बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है। फिर तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते हैं? बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा जी बाबा।
मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुना है, दे अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत बहुत मीठा बनना है, सिर खंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद, प्यार से सवेरे सवेरे उठ के प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। सार दिया बाबा ने, यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस तो हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा की सेवा के लिए सेवा के पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन बाबा का, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। वाणी की सेवा तो स्थिति ऊपर नीचे होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती, स्थिति उसमें अच्छी रहनी चाहिए ना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते, फुल नंबर ले सकते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, लौकिक कार्य करते अलौकिकता अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक काम करते हुए अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। अच्छा बाबा, अब एक साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो जाना है। ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचरा ना हो। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन मतलब साफ श्रेष्ठ मत का साधन उषा पेट्रोल हो। उषा विमान में तो उषा पेट्रोल का लगा ना, और इस मारा बुद्धि रूपी विमान में इसमें बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत है ना, जो उसका पेट्रोल डालो, तो उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।